प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में हिंदी दिवस व हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़ा के उद्घाटन समारोह में क्लस्टर प्रमुख सुमित गोयल ने अपने उद्बोधन में हिंदी में किए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राजभाषा के क्षेत्र में ईमानदार प्रयास की जरूरत है, तभी हम राजभाषा को राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। भारत अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, पुरातन सभ्यता और भाषिक विविधता के लिए दुनिया में विशिष्ट स्थान रखता है। क्षेत्रीय भाषाओं ने हमारे अतुलनीय सांस्कृतिक विविधता को आगे बढ़ाने और देशवासियों को भारतीयता के अटूट सूत्र में पिरोने का काम किया है। अतः हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को भारतीय अस्मिता का प्रतीक कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख उमेश कश्यप ने कार्यक्रम अनुभाग में किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि कार्यक्रम निर्माण से संबंधित 100% कार्य हिंदी में किए जा रहे हैं। पूरा क्या थे हिंदी में, उनका विषय वस्तु क्या रहेगा रिकॉर्डिंग का वो हिंदी में, कब रिकॉर्डिंग होगी वो हिंदी में, फीस कितनी है, टेलीकास्ट कब होगा, सारा हिंदी में। लॉग बुक हमने हिंदी में शुरू कर दी हुई है सारी। बाकी जो सारी क्या कहते हैं हमारी क्यू शीट है, डेली क्यू शीट हमारी जो प्रिंट सब हिंदी में होती है। वैसे भी हम डेली हरियाणा हिंदी चैनल है तो हमारा काम मैक्सिमम हिंदी में हो रहा है। हिंदी पखवाड़ा के उद्घाटन समारोह में दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मियों ने राजभाषा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों एवं अनुभवों को साझा किया। अब यहाँ पे 90% जो है वो हिंदी में हो गया हुआ। अब इंग्लिश का याद ही रहता वर्ड जो है, और ऐसे मतलब जो है वर्ड अब अपने आप आते हैं हिंदी की क्या लिखने क्या नहीं। कोशिश करेंगे कि इस तरह से पूरा काम हिंदी में ही किया जाए, पर फिर भी हम प्रशासनिक हम हमारे सेक्शन में लेवल हम सारा ही काम हिंदी में ही हो रहा है। तो हमारे को भी उसी उद्देश्य को लेके अपने ऑफिस को सक्सेसफुल की तरफ बढ़ाना है। तो दोनों साइड से वो जो टूल्स अवेलेबल है उससे काम हो रहा है। और हाँ, अपनी तरफ से जहाँ तक कोशिश होती है हमें जहाँ भी फाइल वर्क करना है कुछ तो उसको हम हिंदी में। अब मतलब एक डगर चल पड़ी है, तो अब आगे ये है कि अब हम 100%, मैं तो मतलब 100% पे आ ही गए हैं। वही जाके होता है कुछ शब्दों में वो रिपेयर होता है कि सीमा पर वो प्रहरी बनकर देश की रक्षा करता है, खुद का मोह त्याग कर वो हम सब की रक्षा करता है। हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कार्यक्रम अधिशासी एवं राजभाषा प्रभारी आलोक कुमार ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मियों से आग्रह किया कि हिंदी से संबंधित आयोजित होने वाले प्रतियोगिताओं में ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। हिंदी पखवाड़ा के पहले चरण में आयोजित शब्द ज्ञान प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मियों ने भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष सुमित गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि राजभाषा में कार्य करने की प्रेरणा स्वतः होनी चाहिए। हमारे को इस सफ़र में, हिंदी के सफ़र में मैडम का साथ हमेशा मिला है और मार्गदर्शन मिलता रहा है, और हम सौभाग्यवान हैं कि भाई हमारे को गाइड करने के लिए कोई इस तरह का अवेलेबिलिटी हो। तो आज ये एक छोटी सी कार्यशाला में मैडम हमारे को उसमें बताएंगी और जो हमारे डाउट्स हैं वो आप सब लोग क्लियर कर सकते हैं। वार्षिक कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन विषय पर बतौर विशेषज्ञ अतिथि उप निदेशक राजभाषा एवं सचिव नाराकास वन नीना मल्होत्रा ने रेखांकित करते हुए कहा कि नियमों के तहत अधिकारियों कर्मी निर्धारित वार्षिक कार्यक्रमों में राजभाषा हिंदी में अपना योगदान
बहुत ही सरलता एवं सुगमता से दे सकते हैं। राजभाषा हिंदी है, उसके लिए एक सघन और गहन जो है कार्यक्रम तैयार किया जाए, जिसमें लक्ष्य निर्धारित किए जाएं ताकि राजभाषा हिंदी का जो है प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ सके। तो इसके लिए उसी के अनुपालन में भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है, जो आपको हर साल राजभाषा विभाग की साइट पे उपलब्ध हो जाता है। हिंदी पखवाड़े के तीसरे चरण में आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी तादाद में अधिकारियों एवं कर्मियों ने भाग लिया। चुनाव जो है लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। अगर चुनाव जो है ये चुनाव प्रॉपर ना हो तो लोकतंत्र की नींव जो है वो बिल्कुल मतलब खोखली रहेगी। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसके विशेष दो पहलू होते हैं। ये भावना नहीं होती है, छोटा है, अगर बड़ा बच्चा उसको भी कोई दुख है वो गिल्ले में, बेटा आप सूखे, मैं गिल्ले में सो जाऊंगी। हमारे समाज में या विश्व में किसी का भी भला करना तो शिक्षाप्रद होना बहुत जरूरी है। आज की इस प्रतियोगिता में मेरा विषय है मौसम का बदलता मिजाज। हारा वो नहीं जो दौड़ा है, हारा वो जो दौड़ा ही नहीं। आंदोलन किसी भी समाज के लिए एक ऐसे अस्त्र के रूप में है। जैसे अगर हम दूरदर्शन की बात करें या फिर ऑल इंडिया रेडियो की बात, आकाशवाणी की बात करें, तो ये सब इनकी हमारी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। आज के भागदौड़ के जीवन में मानव इतना व्यस्त हो गया कि उसने अपने शरीर की तरफ ध्यान देने में बिल्कुल लापरवाह हो गया। आशु भाषण प्रतियोगिता के आयोजन में निर्णायक अतिथि के तौर पर आयुध निर्माणी रक्षा मंत्रालय की राजभाषा प्रभारी डॉक्टर नमिता सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और कहा कि राजभाषा के प्रति गर्व की अनुभूति स्वतः होनी चाहिए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें सागर की तरह कई क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को अपनाकर क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान को बरकरार रखा गया है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, हमें अपने हिस्से का दिया स्वयं जलाना होगा। तो हम जो भी करें हम अपनी तरफ देखें कि राजभाषा हिंदी को हम कैसे। मैं मैडम का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत सम्मानीय कि आप हिंदी तर भाषी होते हुए भी हिंदी में इतनी कोशिश करें। तो हम तो स्वयं हिंदी भाषी हैं, हम जहाँ तक यथासंभव प्रयास हम हिंदी में कार्य करने के लिए अवश्य कर सकते हैं। कार्यालय अध्यक्ष सुमित गोयल ने निर्णायक अतिथि डॉक्टर नमिता सिंह एवं प्रतियोगिता में भाग ले रहे अधिकारियों एवं कर्मियों को धन्यवाद देते हुए हिंदी में ज्यादा से ज्यादा कार्य करने का आह्वान किया। हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में क्लस्टर प्रमुख सुमित गोयल एवं कार्यक्रम प्रमुख उमेश कश्यप ने शब्द ज्ञान एवं आशु भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आशा करता हूं कि अगली बार जिन्होंने भाग लिया वो और अच्छा करेंगे और अपनी जो है जमात में से निकल के अगली श्रेणी में जाएंगे और पुरस्कृत होंगे। समापन में जिन भागियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, आज उन्हें पुरस्कृत किया गया और सब आज प्रतियोगिताओं में जो प्रथम द्वितीय तृतीय है, मैं अपनी तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूं। कार्यक्रम अधिशासी और राजभाषा प्रभारी आलोक कुमार ने हिंदी पखवाड़ा के आयोजन में मार्गदर्शन के लिए क्लस्टर प्रमुख सुमित गोयल, कार्यक्रम प्रमुख उमेश कश्यप और आयोजन में शामिल सभी अधिकारियों तथा कर्मियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को अगर बनाने में किसी एक भाषा की अहम भूमिका हो सकती है, वो है हमारी राजभाषा हिंदी। सोनम जी, कैसा महसूस आपने किया इस पूरे आयोजन में, बढ़ चढ़कर आपने भाग लिया?
धन्यवाद सर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा पहले मतलब चंडीगढ़ का पहला ट्रांसफ़र है, ले से मेरा पहला ट्रांसफ़र चंडीगढ़ में हुए, तो मुझे इतना अच्छा मौका मिला कि हिंदी को मतलब इनकरेजमेंट मिला मुझे हिंदी में आगे बढ़ने के लिए। तो आगे भी मैं कोशिश करते रहूँगी, प्रयास करूँगी। बहुत कुछ सीखा सर मैंने, थैंक यू सो मच। मेरा ये फर्स्ट टेन्योर है चंडीगढ़ में पहला, तो थैंक यू सो मच। आपने आशु भाषण में भी और शब्द ज्ञान प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान आपने हासिल की है। आपकी ताल्लुक इंजीनियरिंग विभाग से है, फिर हिंदी पे कैसे आपने इतनी महारत हासिल की? सर मेरा जो अध्यापन हुआ शुरू से वो हिंदी माध्यम से था और पहले से रुचि भी हिंदी में थी। और हिंदी ऐसी भाषा है कि जो आपके अंदर के विचार हैं वो आप हिंदी में बहुत ही सहज और नैसर्गिक तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। और वो जो आपके विचार हैं वो आपके अपने होंगे और स्वतः ही उत्पन्न होंगे आपके दिमाग में। तो मुझे हिंदी बहुत ही अच्छी भाषा लगती है। इस तरह से दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में हिंदी दिवस व हिंदी पखवाड़ा का आयोजन उत्साह, उमंग एवं परंपरागत ढंग से संपन्न हुआ।